देखकर वो उनको गुस्सा तो नहीं आएगा क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं। और गाइस एक चीज है जो कि मुझे नहीं आता है और वो है ये। देविका अपने सारे बाल उलझा रखे बेटा, छोटे करा दिए फिर भी। हाँ करा दिए फिर भी दर्द होते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? और मैं अभी कहीं जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से, जीविका को भी साथ ले जा रही हूँ। तो लंच बना लिया है मैंने। अब आप लोग फिर सोच रहे हो कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि इसके हो गए हैं क्लास स्टार्ट वापस। तो क्लास स्टार्ट होने की वजह से जिससे मैं शूट करती हूँ वो तो वो क्लास के लिए यूज़ करती है, और मेरे हस्बैंड अपने शूट में बिजी है। तो ये भी नहीं है कि चलो दूसरा ऑप्शन भी है, और लैपटॉप तो हमेशा मैं बोलती हूँ छूट गया है। तो इसलिए फिर मेरे क्लासेस फिर मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये ऑनलाइन क्लासेस से तो सच बता रही हूँ मैं अब बहुत अ, मतलब कैसा लग रहा है मसाज? अच्छा। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं, कैसे शूट करूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से इसको रेडी करती हूँ। और जिस काम अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ है और मैं तब तक तैयार हो गई थी ताकि आकर मैं लंच कर पाऊँ। जीविका को भी भूख लग जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी जाकर आ रही हूँ। और एक्चुअली जा रही हूँ मैं इसके स्कूल, इसके कुछ बुक्स वगैरह लेने हैं पेंडिंग। तो वही जल्दी इसको मैं तैयार करूँ फिर जाती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ बुक्स वगैरह लेकर, और प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जब यहाँ से फ़ोन करके पूछा उनको कि बुक्स लेने हम आ सकते हैं अभी, तो एक लेडी ने फ़ोन उठाया और उसने मुझे ये बोला कि लंच टाइम का कोई इश्यू नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, मैं फिर उसने ऐसा बोला तो मैं निकल गई 1:10 पे मैं निकल गई। फिर वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि 2 बजे के बाद आपको मिलेगा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अब मैं उतनी देर करूँ क्या? तो फिर ये ना, और औरतें परेशान है इस चीज़ से, सामान लेने से। तो फिर मेरे को याद आया कि मुझे एक दो मेटल के दो दिए और लेने थे। दो दिए ऑलरेडी हैं, तो एक तुलसी माता पे जलाना है मुझे और एक कहीं और। तो इसलिए मुझे दो दिए और लेने थे, तो वो मैंने ले लिया। वहीं पास में टचवुड स्कूल के पास में ही एक शॉपिंग सेंटर था, उसमें से मैंने ले लिया। फिर बाकी और चीज़ें ले ली थी। तो क्या लिया है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं बना कर गई थी। ये कौन कौन खाता है ये बताएगा। मूंग दाल और राइस का पुलाव जैसा। ये बहुत यम होता है, बहुत ही यमी। और साथ में मैंने पोटैटो फ्राई किए थे। ये देखो पोटैटो फ्राई किया है, इसको भी गर्म करूँगी और पापड़ गर्म कर लूँगी। ये खाना बहुत ही मुझे पसंद है। का बेटा अभी तो आपने खाना खाया, अब क्या खा रहे हो? ये जेली है मम्मा। ये आई नो कि ये जेली है, मैंने ही दिलाया अभी। मैंने खुद लिया था मम्मी, आपने बस पैसे दिए अच्छा, तो मैंने सिर्फ पैसे दिए बेटा। इसके। ओके, तो आगे से ना मैं ले लूंगी, आप पैसे दे दिया करना। है आपके पास पैसे? नहीं। फिर और ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। देखो बेटा, मुझे तो ये खाने में तो क्या, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा।
वैसे आपने ले तो लिया, पापा को पता चल गया तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। पता है ना, मीठा नहीं खाने देते। हाँ, और जीविका कहीं भी जाएगी और कोई चीज ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीविका मम्मा को दे दो, मैंने आपको अभी दिया? मम्मा को और दे दो। नहीं, आपने बोला था मम्मी एक देना है। नहीं, एक दे दो ना प्लीज। आपने बोला एक देना है। अच्छा अच्छा, और अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को नहीं दोगे? दे दो। वो भी इसलिए जीविका दे दी क्योंकि पता है कि सिर्फ स्क्रीन पे ऐसे दिखाना है, वो खाएंगे तो है नहीं। हम्म। सबको बोलो आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स चाहिए, सबको बोलो आपको चॉकलेट्स जो चाहिए। मेरा नेक्स्ट बर्थडे होगा ना, उसमें आपको इतनी सारी चॉकलेट मिलेगी, इतनी सारी चॉकलेट मिलेगी कि सोचना ही मत, याद रखोगे। हाँ, और आप इनको भी बोलो कि मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स दे दो। मुझे भी बहुत सारी चॉकलेट देना। आपको चॉकलेट्स और क्या पसंद है? चॉकलेट से अलावा कुछ नहीं पसंद मुझे। केक। केक। टॉयज नहीं पसंद है? टॉयज। ओके, ठीक है, तो आप इंजॉय करो। और बिस्किट वाला, चॉकलेट वाला केक। ठीक है, तो आप ये जेली एंजॉय करो। वू। चीज तो दिखाना भूल गई कि मैंने घर में हमारा एक न्यू मेंबर आया है। कौन सा मेंबर दिखाती हूँ। मेरे घर का एक नया सदस्य कौन आया है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये है हमारे घर के न्यू सदस्य, है ना। मुझे काफी टाइम से लेना था लेकिन अब जाकर मैंने लिया है। तो कैसा लगा आप लोग को मिलकर? और कल ही मैं लाई हूँ, और कल लाई हूँ या परसों, पता नहीं, याद नहीं, कल परसों, हाँ। तो मैं लाई हूँ और अब मैं इसमें पूजा पाठ करूँगी। तो देखिए क्या, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं लेकिन लगा नहीं पाती हूँ फिलहाल। ये मेरे घर में आए तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आप लोग को मिलकर हमारे नए फैमिली मेंबर से? बहुत ख्याल रखना होगा, है ना। तो मैं गई थी बुक्स लेने, तो जीविका की बुक्स तो ले लिए हैं हमने। इतने सारे बुक्स मिले हैं। वन टू, ये है मिठाई की पोटली। वाओ, चूचू चूचू स्टोरी नेम देखो, स्टोरी नेम चूचू चूचू। बच्चे बच्चों, और ये क्या है? चालाक खरगोश और खुशार ससा। अच्छा, दिस इज मराठी। नहीं, ये मराठी है हाँ। ये एक्चुअली जीविका के स्कूल में जो अभी लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही है, आई मीन हिंदी, मराठी और इंग्लिश, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। देखिए, जैसे वन लाइन, ये है एक दिन एक खरगोश, हाँ, ए वन लाइन हिंदी, फिर इंग्लिश एंड देन मराठी। तो इस तरीके से तीनों लैंग्वेज को वो कवर कर रहे हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्लास में 3 लैंग्वेजेस, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चे समझ भी जाते हैं कि ये वाला वर्ड अगर मैं जाता हूँ तो ये वर्ड को तुरंत वो समझ जाते हैं कि हिंदी में क्या बोलना है, इंग्लिश में क्या बोलना है, मराठी में। तो ये जो तरीका है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बाकी के बुक्स हैं, सब मैंने सैनिटाइज करके रखा है, तो जीविका भी एक्साइटेड है लेकिन उसको दूंगी नहीं। और मैंने क्या लिया था, जितिन देखेंगे तो बोलेंगे तुम्हारी तो मैं बैंड बजा दूंगा। नहीं, ये देखकर वो उनको गुस्सा तो नहीं आएगा क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं। और गाइस, एक चीज है जो कि मुझे नहीं आता है, और वो है ये चॉपस्टिक। कि चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, ये मुझे अभी तक नहीं आता। तो ये चॉपस्टिक मैंने लाया है कि मैं सीखूंगी कि इसे मुझे खाना कैसे है। क्योंकि मेरी एक आदत है गाइस कि मैं लाइफ में कुछ ऐसी दो चीज नहीं है जो मैं मुझे ना आए। ऐसा मुझे लगता है ना, मैं सब कुछ सीख लूं। तो इसको भी मैं सीख के रहूंगी, मुझे नहीं आता। ये मैं भी सीखूंगी और मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊंगी। आप लोग को एक लाइफ में एडवाइस देना चाहती हूँ। मेरी एडवाइस इतनी बड़ी तो नहीं, बट हो सकता है काम की हो। खासकर मैं अपनी बहनों को ये एडवाइस देना चाहती हूँ, अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स है उनको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो लाइफ में। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी के सब कर रहे हैं। तो और लाइफ में ना, जब जो भी टाइम मिले ना, उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहो। सीखने का, पढ़ने का,
कोई उम्र नहीं होता, एज की कोई लिमिट नहीं होती कि आप इतने एज के हो गए, अरे अब मैं ये कैसे करूं, अरे मेरी इतनी एज हो गई है, तो अगर मुझे लाइक कोई गेम नहीं आता, लूडो नहीं आता, चेस नहीं आता, और मुझे लगता है कि मुझे वो खेलना है, तो मैं सीखूंगी। ये थोड़ी ना कि मेरे बच्चे हो गए हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं जो भी हूँ, मुझे सीखना है यार, मैं ये चाहती हूँ। तो मुझे ये नहीं आता था, तो मेरे को बहुत दिन से दिमाग में आ रहा था कि मुझे ये लेना है, बट वही हुआ, अभी स्कूल में टाइम था तो मैं बस चली गई, पास में ही था शॉपिंग सेंटर, दिया लेने गई थी और ये ले लिया। तो मैं यही कहूंगी, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। कल के मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे ये ना लगे कि यार मुझे ये करना था और मैं ये नहीं कर पाई। और इसमें मैं सबसे ज्यादा लकी कह सकते हैं, मैं इसलिए लकी हूँ बिकॉज मुझे ऐसा हस्बैंड मिला कि वो एक्चुअली, सच ये है कि मैं उनकी वाइफ से पहले मैं उनकी फ्रेंड रह चुकी हूँ, और उसके बाद मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनी, और उसके बाद मैं वाइफ बनी, और अब उनके बच्चे की माँ। तो वो मुझे आज से नहीं, काफी वक्त से जानते हैं, और उनको मेरी पसंद नापसंद का उनको भी पता है, और मुझे भी उनको पता है, उनके बारे में पता है। तो उनको पता है कि मैं लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ जीना मुझे बहुत पसंद है, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। तो घूमना फिरना तो अभी क्या होता है ना कि जब बच्चा हो जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप घूमना फिरना मस्ती तो थोड़ा कम करना पड़ता है, बिकॉज अभी उसकी स्टडी है, उसकी लाइफ है, और अभी जो कोविड का सिचुएशन है उसमें मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ी एक खासियत है, खासियत नहीं कह सकते हैं आप, मेरी कमजोरी कह सकते हैं, कि मैं अपनी बेटी के बिना कहीं नहीं जा सकती, और अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती। मतलब अभी एक बार मैं देहरादून गई थी, याद है वो ब्लॉग, मैं अपनी ननद को लेने गई थी देहरादून, और वो ट्रिप था कि मुझे सुबह में जाना है और रात को आना है, वो वाला ब्लॉग देखना चाहते हैं। तो मेरा मन नहीं लग रहा था गाइस, मैं मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत मिस कर रही थी जीविका को। और जब जीविका का फोन आता था ना, कि उसको फोन पे सुनना, मतलब मेरा ना दिल, मतलब मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये देखकर कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई, काश मैं उसको भी लेकर आती, मैं उसके बिना कहीं घूमना फिरना मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मजबूरी, चलो ठीक है, मजबूरी अलग बात है, कि मैं अपनी बेटी के बिना पूरी दुनिया में कहीं एंजॉय नहीं कर सकती, और अपने हस्बैंड के बिना भी कभी भी नहीं। चलिए, मैं इमोशनल हो गई, जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की बात आती है मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी। तो ये मुझे लिए हैं 1 2 3 4 5 मैं सीख के दिखाऊंगी गाइस, खा के दिखाऊंगी गाइस इससे कि कैसे, और अपनी बेटी को भी। और तो मैं वहां पे गई तो ये चीज मुझे कब से चाहिए था, ये देखो, लोग समझ ही गए होंगे। इसमें बहुत कुछ रखा जा सकता है, कोई मेडिसिन रखते हैं, लेकिन मैंने अपने इयर रिंग्स के लिए लिया है, ले लिया ये तो 43 रुपीज, बड़ा वाला ले लिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं मेकअप मेकअप की चीजों को इसमें रखूंगी, मुझे कबर्ड को अच्छे से करना है। और गई थी मैं क्या लेने, बता रही हूँ, गई थी दिया लेने के लिए, जो कि 23 रुपीज का है, और ये दिया लेने के चक्कर में मैं क्या लेकर आ गई, यही होता है मेरे साथ। और एक मुझे और दिया लेना था, देखती हूँ, ये लेना था। फिर जब वो लेने गई तो मैं कॉर्न ले लिया, मैंने मटर ले लिया और पनीर। तो गैस यही सब लेने गई थी नहीं लेकिन लेकर आ गई। और आप लोग को यही लगता है ना कि कितनी, मतलब एक ऐसी ब्लॉगर को मैंने कहीं नहीं देखा या कहीं नहीं देखी जो कि कभी रेगुलर हो ही नहीं सकती, लेकिन गाइस आप लोग समझो, एक ने मुझे कमेंट किया था उन्होंने, और उनकी बात को मैंने बहुत पॉजिटिव लिया, और उन्होंने पॉजिटिव वे में ही मुझे कमेंट किया था कि आप कभी रेगुलर तो रहते नहीं हो। तो मुझे सच में, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार सच में मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, बहुत शौक है गाइस कि मैं रेगुलर रहूं। अच्छा, ये बताओ, एक आज एक सच्ची बात बताओ, रेगुलर रहूंगी तो मेरे डॉलर्स बनेंगे, राइट? तो पैसे का किसको शौक नहीं है भाई, पैसे का तो मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए मुझे शौक है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूं, और अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊं। बट इतना सब कुछ समझदारी होने के बाद भी मैं रेगुलर नहीं रह पाती, तो कोई मजबूरी ही होगी ना। क्योंकि पैसा मेरे लिए, मुझे लगता है कि अगर मैं पैसे कमाने लगूं तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेना हो, या
अपने बच्चे के लिए, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी दी के लिए, क्योंकि मायके की तरफ से तो मेरी बहन ही मेरी मदर फादर एवरीथिंग सब है। तो मेरा देवर है, मेरी ननद है, मतलब जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं उनके लिए मैं कुछ ले पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, है ना। तो नहीं कर पाती हूँ तो मतलब मजबूरी है भाई। ऐसा किसी को भी चुभता नहीं है, पैसा सबको पसंद है। आज पैसे से मैं गई तो मेरे को ये लेना था, मैंने ले लिया, राइट। आपके पास पैसा होता है तो आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए, या कोई मुसीबत आ गई तो आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन जब इंसान जान रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकती हूँ, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे काम करूँ एकदम मगन से और दिल और दिमाग लगा के कि मेरे को बस यूट्यूब पे फोकस करना है, तो इतनी क्वालिटी है मुझ में, और आप लोग भी एग्री करोगे। चाहे लुक ले लीजिए, चाहे आप बात करने का तरीका ले लीजिए, चाहे टैलेंट ले लीजिए, तो इतनी क्वालिटी है कि मैं भी एक अच्छे लेवल की ब्लॉगर बन सकती हूँ। बट मजबूरी होती है। सबसे पहले मैं जब शादी की ना, सबसे पहले मैं किसी की वाइफ बनी, उसके बाद माँ बनी, और उसके बाद मैं यूट्यूबर बनी। तो मैं अब बाकी यूट्यूबर्स को नहीं जानती कि वो इतना टाइम कैसे निकाल देते हैं कि उठे और हेलो गाइस कर सके। मुझे लगता है कि जब मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है मैं नहा धो के मैं भगवान को याद करूँ, ईश्वर को याद करूँ। क्योंकि जब मैं ईश्वर की पूजा करती हूँ तो वो मेरे पति की रक्षा करते हैं, मेरे पति की कामयाबी, मेरे पूरे घर वालों की रक्षा, और हमारी सेहत भगवान से करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं वो करती हूँ। उसके बाद मेरे पति की जिम्मेदारियां हैं, छोटी छोटी चीजें। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, बट एज ए वाइफ मैं कभी कभी अपनी माँ, मतलब उनकी कोशिश करती हूँ कि एक वाइफ को सिर्फ वाइफ बन के नहीं रहना चाहिए, है ना। मदर भी बनना चाहिए, हस्बैंड की माँ भी बनने की कोशिश करती हूँ। उनको एक एक चीज हाथ में देना, उनका ख्याल रखना, और बच्चे की तो मैं माँ हूँ ही। तो ये शिकायत आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं फुल टाइम ये नहीं कह सकती कि मैं ब्लॉगिंग पे डिपेंड हूँ ना। ब्लॉगिंग से भैया पैसे नहीं मिले। व्यूज देख लो ना, व्यूज ही नहीं है, 200-150 व्यूज जिसके आते हो उसको पैसे मिलेंगे? यूट्यूब वाले देंगे? नहीं देंगे ना। तो पैसे नहीं बनते। मेरे शौक बहुत है, एंड आई होप कि एक टाइम आएगा जब मैं थोड़ा सा और लाइफ मेरा कंफर्ट हो जाए, तो मैं पूरा टाइम दे सकती हूँ अपने काम पे, और तब आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी, है ना। तो चलिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज हमारे नए फैमिली मेंबर से मिलकर आप लोग को कैसा लगा, मेरी बातें आज आप लोग को कैसी लगी। कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं माफी चाहती हूँ। और आप लोग ऐसे ही अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल को खूब शेयर करें, शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जब कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उस दिन मुझे लगता है मेरा वीडियो वायरल होने वाला है। वायरल कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं। एक दो प्रैंक्स मेरे वायरल हुए थे बस, और नहीं, दो चार बहुत और भी वीडियो वायरल हुए ना। तो चलिए, आप लोग बहुत प्यारे हो, और आप लोग से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी। वरना कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कह देंगे मैडम बहुत लंबे लंबे वीडियो बना रहे हो। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।